नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है पाकिस्तान से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेडली प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इनफैक्ट अगर हम इनको और प्रिसाइजली कहें तो ये एक तरीके के एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट हैं जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में चल रहे हैं। और इसमें जो न्यूज़ सामने आ रही है, ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि 2 पुलिस वाले मर चुके हैं एंड मोर देन 340 पुलिसमैन आर ऑलरेडी वेरी वेरी इंजर्ड। तो समझेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट क्यों कह रहे हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए थे, एंड ऑल्सो समझेंगे कि फिलहाल सिचुएशन पाकिस्तान में किस तरीके से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसकी रेलेवेंस आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गुड टू नो कि आपके आस पड़ोस के देशों में फिलहाल चल क्या रहा है। देखिए, अप्रैल 13 और 14 की ये न्यूज़ सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। प्रोटेस्ट इन सेवरल सिटीज़ आफ्टर अरेस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्लेरिक साद रिजवी। तो यहाँ पर ये समझेंगे कि साद रिजवी कौन है और उसके बाद ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं। देखिए, कहानी लगभग शुरू होती है अक्टूबर महीने के आसपास की बात है। पिछले साल के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, जब आपको अगर ध्यान होगा, फ्रांस में एक हिस्ट्री टीचर जिनका नाम है सैमुअल पैटी, इन्होंने बेसिकली अपने क्लासरूम में कुछ चार्ली हेब्डो के द्वारा पब्लिश्ड कार्टून्स को दिखाया था। जब ये कार्टून्स को दिखाया गया था, और ये कार्टून्स असल में प्रॉफिट मोहम्मद के थे, पैगंबर के कार्टून्स को जब इनके द्वारा दिखाया गया था, तो इसके चलते किसी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ने इस पर्टिकुलर टीचर की हत्या कर दी थी एंड टू बी मोर प्रिसाइज इनकी बिहेडिंग करी गई थी सबके सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक चौंकाने वाली बात थी। जब ये अटैक हुआ था उसके बाद कई सारे देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। खास करके पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे कि हमें फ्रांस को बॉयकॉट करना होगा, हमें जो फ्रांस का पाकिस्तान में एम्बेसडर है उसको यहाँ से निकालना होगा। इन सब चीज़ों की मांगें आनी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रांसिस हार्डनिंग डिफेंस ऑफ कार्टून्स ऑफ मोहम्मद कुड लीड टू अ ट्रैप। उस टाइम की अगर बात आप देखें, तहरीक लबायक ये पाकिस्तान में काम करने वाली एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुपिंग है, और कई सारी और इस्लामिस्ट पार्टीज़ थी जिन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को डिनाउंस कर दिया था कि हम इनको नहीं मानते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि जो इंसान कैरिकेचर्स को डिफेंड करेगा, प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स को डिफेंड करेगा एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम उस इंसान को यहाँ पर डिनाउंस करना चाहते हैं। तो तब से ही बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, नवंबर 18, 2020 की ये खबर है, पाकिस्तान कुड एक्सपेल फ्रेंच एम्बेसडर, बॉयकॉट इट्स प्रोडक्ट्स ओवर मैक्रॉन्स कमेंट्स। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी बातचीत चल रही थी, यहाँ तक आ चुकी थी नवंबर में कि शायद पाकिस्तान फ्रांस के एम्बेसडर को बॉयकॉट कर सकता है, उसको वहाँ से एक्सपेल कर सकता है। आप यहाँ पे ये वाला जो इमेज देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा लाखों में भीड़ इकट्ठी हुई थी केवल इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए कि जी हम यहाँ पर फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुके थे, बिकॉज कई सारी पार्टीज़ थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय तहरीके लबायक पाकिस्तान एंड इस्लामिस्ट पार्टी, और उस टाइम पर भी इनको एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट ही कहा जा रहा था। इंटरेस्टिंगली उस टाइम की बात है जब प्रोटेस्ट इतने बढ़ चुके थे नवंबर 18 को, तो पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है तहरीके इंसाफ, जिसके कि फिलहाल आपको मालूम होगा प्राइम मिनिस्टर भी हैं मिस्टर इमरान खान, इन्होंने उस टाइम पर इस पर्टिकुलर पार्टी तहरीके लबायक के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, एक वर्बल अग्रीमेंट साइन कर लिया था कि ठीक है, हम जो है आगे जाकर इस पर्टिकुलर फ्रेंच एम्बेसडर को हमारी कंट्री से एक्सपेल कर देंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को इन्होंने यहाँ पर जो है पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट अब दोबारा से शुरू हो गए। अब क्या होता है अप्रैल के, ये जस्ट अभी 10-11 तारीख के आसपास की बात है, साद रिजवी जो कि तहरीके लबायक पाकिस्तान के फिलहाल चीफ हैं, इन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी, इन्होंने यहाँ पर डराया गवर्नमेंट को कि अगर आपने फ्रांस के एम्बेसडर को जल्द ही एविक्ट नहीं किया तो हम जो है आपको यहाँ पे आपके सामने प्रोटेस्ट फिर से करेंगे। जब ये वार्निंग सामने आई तो गवर्नमेंट के द्वारा साद रिजवी को अरेस्ट कर लिया गया। दिस इज़ द पर्सन साद रिजवी जिसकी कि मैं आपको साथ बार बार बात कर रहा हूँ। और जैसे ही साद रिजवी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जितने भी तहरीके लबायक पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे, जो भी इनके सहयोगी थे, इन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तब जाके वायलेंस शुरू हो चुकी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर्स लटकाए जा रहे हैं, रिलीज हफीज साद रिजवी जो कि टीएलपी के अमीर हैं, यानी कि टीएलपी के जो चीफ हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा, किक आउट द फ्रेंच एम्बेसडर अदरवाइज वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो पाकिस्तान में माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म चल रहा है, एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट चल रहे हैं।
हैं और एक तरीके से आई वुड नॉट कॉल इट सिविल अनरेस्ट, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी अशांति का माहौल तो डेफिनेटली बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक चीज़ के चलते। नाउ ये टीएलपी ने कंट्री वाइड प्रोटेस्ट लॉन्च किए थे, मंडे की बात है, आज वेडनेसडे हो चुका है, यानी कि 12 तारीख को प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिए गए थे और बेसिक रीजन वही था कि आपने साद हुसैन रिजवी को किस बिना पे अरेस्ट कर लिया है। और साथ ही में टीएलपी ने यह भी कहा कि अप्रैल 20 आपके लिए डेडलाइन है, अगर आप अप्रैल 20 तक फ्रेंच एम्बेसडर को किकआउट नहीं करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, ये वाली चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि आगे जाके जो प्रोटेस्ट हैं वो और बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकते हैं। टीएलपी ने फिलहाल के लिए काफ़ी सारी सड़कों को ब्लॉक कर दिया था, बट नाउ सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट हो गई है। खास करके आज जब हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल को, तो पाकिस्तान ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कम से कम 2 पुलिस वाले हैं जिनकी डेथ हो गई है और ऑलरेडी 340 से भी अधिक लोग हैं जो कि यहाँ पे इंजर हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि कई सारे प्रदर्शनकर्ता भी मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 2 लोग मारे गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 7 लोग मारे गए हैं, बट ऑल इन ऑल द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी टेंस। इनफैक्ट पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया ऑन थाउजेंड्स ऑफ एंटी फ्रांस प्रोटेस्टर्स। तो सिचुएशन एज आई टोल्ड यू इज वेरी वेरी टेंस, बट ये केवल एक शुरुआत है, क्योंकि अगर अप्रैल 20 की डेडलाइन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है तो आगे जाके सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, स्पेसिफिकली अगर इस पर्टिकुलर इंसान को पाकिस्तान गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इस रविवार के दिन कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो सीधा हिस्सा ले सकते हैं और जो विजेता होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप पूल भी है 4 करोड़ रुपए का। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी है सेम, इसमें आपको टेस्ट मिलते हैं एवरी डे एक्सेप्ट संडे। आप 12:30 बजे इसमें हिस्सा ले सकते हैं और अनी यूपीएससी कोड के इस्तेमाल से आप इसमें टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, जिसमें कि अगर आप 28 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह जो है सीधा 16 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। फिर भले आप प्लस कोर्स लें, फिर भले आप आइकॉनिक कोर्स लें, फिर भले आप ऑप्शनल का कोर्स लें, आपको ध्यान रखना है कि मेरा कोड यूज़ कीजिए, जिसके चलते आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। एक और खास ऑफर है जो कि आज रात तक ही है, अप्रैल 14 तक। अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 20 बुक्स साथ में फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेरा कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, आईआईटी गेट, कुछ भी हुआ, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनी यूपीएससी के माध्यम से 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।